हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्तमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी देवी कालरात्रि है। माता कालरात्रि की पूजा से केवल और केवल मनोकामनाएं ही नहीं पूर्ण होती है, बल्कि जीवन से कष्ट दूर होते हैं। जैसे अकाल मृत्यु हो गया, चोट चपेट की घटनाएं होती रहती हैं, साथ साथ शनि राहु केतु की पीड़ाएं भी समाप्त होती हैं। तो आज यानी कि नवरात्रि की सप्तमी पर माता दुर्गा के सातवां स्वरूप, जिसको कि कालरात्रि कहा जाता है, इनकी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालरात्रि देवी दुष्टों का विनाश करने वाली माता है। माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों पर विशेष कृपा माँ बरसाती है। इस समय यह नवरात्रि का सातवां दिन बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि माता की पूजा करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में मार्केस के वजह से पीड़ा आ रही है, तो भी देवी कालरात्रि की पूजा अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन माता दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला होता है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए होते हैं। गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती है। माता कालरात्रि के चार हाथ हैं। माँ के इन हाथों में खड़ग, लौह अस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता के कृपा से भक्त अपने जीवन से सभी कष्ट दूर कर लेते हैं। माता कालरात्रि की पूजा विधि क्या है और किस प्रकार करना है, चलिए वो जान लेते हैं। नवरात्रि के सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। स्नान से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहने और कपड़े में लाल वस्त्र आज धारण किया जाता है। लाल वस्त्र पहनकर देवी की आराधना करना चाहिए। माता की अगर कालरात्रि स्वरूप की फोटो प्रतिमा है, तो आप उन्हें गंगा जल से स्नान करा लें या गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध साफ वस्त्र से साफ कर लें। माँ को रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम, पुष्प सभी चीज़ें चढ़ाकर माँ की पूजा करें। आज शनि राहु केतु की पीड़ा से परेशान है, तो अपराजिता के पुष्प या नीले किसी भी पुष्प को माँ को समर्पित करें। माँ को आज भोग में गुड़ जरूर लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ विशेष प्रसन्न होती हैं। माँ की पूजा के बाद माता रानी को पुष्प अवश्य अर्पित करें। जैसे कि गुलाबी पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, नीले पुष्प भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती है। माता की कृपा से भक्तों के सारे संकट दूर होते हैं। माता की कृपा पाने के लिए गंगा जल, पंचामृत, दूध, गंध, अक्षत से माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी की कालरात्रि की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहे और वो इसी तरह शुभ परिणाम देती रहे, इसलिए माता कालरात्रि का नाम शुभंकरी भी पड़ा। धार्मिक पुराणों के अनुसार अब जान लेते हैं दोस्तों कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार उल्लेख मिलता है कि माता भगवती के कालरात्रि स्वरूप की उत्पत्ति दैत्य चंड मुंड के वध के लिए हुई थी। कथा मिलती है कि दैत्य राजा शुभांकर की आज्ञा पाकर चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर माता को पकड़ने के लिए हिमालय राज पर्वत के पास जाते हैं। वहां पर वह माता को पकड़ने का दुस्साहस करते हैं। इस पर माँ को क्रोध आता है और उनका मुंह काला पड़ जाता है। माता के क्रोध से और उनके मुंह को काला पड़ने से व्यक्ति जो समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, इसे देखकर सभी देवता परेशान हो जाते हैं। माता को क्रोध आने से उनका शरीर काला पड़ जाता है, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं तथा सभी विकराल मुख वाली काली प्रकट होती हैं। उनके हाथों में तलवार और शरीर पर चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला भी घोषित होती है। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई आगे बढ़ती हैं और सभी सेनाओं पर टूट पड़ती हैं और सबका भक्षण करने लगती हैं। इस तरह दोस्तों, देवी कालरात्रि की पूजा से भक्त के सभी संकट, सभी कष्ट दूर होते हैं। सातवें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कालरात्रि शुभंकरी की पूजा का यह सबसे उचित विधान है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा में किस मंत्र का जप करेंगे। पूजा में माता कालरात्रि का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे देव्ये नमः। इस मंत्र का जप आप 108 बार या फिर 11-21 बार भी कर सकते हैं। देवी की पूजा में सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली चीज़ है उन्हें मंत्र जप। तो मंत्र जप जरूर करिए। आप किसी भी संकट में हैं तो आप मंत्र जप जरूर करिए।
और एक और महत्वपूर्ण बात देवी के संबंध में मैं आपको बता देती हूँ कि असुरों और दुष्टों का संहार करने के कारण माता कालरात्रि की पूजा करने वाले सभी भक्तों पर वो हमेशा प्रसन्न रहती हैं और जीवन में सुख शांति का वास देती हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देवी कालरात्रि की पूजा उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। जिन परिवारों में भूत प्रेत टोने टोटके की समस्या है वो इस देवी की विशेष आराधना करें और रोग से मुक्ति यानी आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल आयु में वृद्धि करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा के समय भक्त को विशेषकर पूरे मन कर्म और वचन से शुद्ध होना चाहिए। माता की पूजा रात्रि के समय या फिर अंधकार में करना बहुत अधिक हद तक फायदेमंद होता है। माँ का जप करने से भक्त अपने जीवन से सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं। आपने ये तो जाना कि देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, देवी का स्वरूप कैसा है। एक बार फिर चलिए देख लेते हैं कुछ और विशेष बातें। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहा। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध किया। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का शरीर नीला पड़ गया और उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। इसी श्यामल रूप को देखकर देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद माँ कालरात्रि में रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर लिया। उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में ले लिया। इस तरह असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शाकंभरी भी कहा जाता है। तो अब तो हमने जाना दोस्तों कि माँ की कथा क्या है, स्वरूप कैसा है, पूजा विधि क्या है। अब चलिए और विशेष जान लेते हैं उपाय। लेकिन उससे पहले कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं आऊँगी सोमवार 15 तारीख को 15 अप्रैल को रात को 8:30 बजे लाइव आऊँगी। तो आपके कोई प्रश्न हो या फिर कुछ बहुत विशेष बातें हम लोग करेंगे तो उसमें अगर समय हो तो आप लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि माता की पूजा में और क्या विशेष करना है। रंग जो है आपको लाल पहनना है और भोग में गुड़ लगाना है। मंत्र मैंने बता दिया, सभी विशेष बातें मैं बता चुकी हूँ। हम बात करते हैं उपायों की। देखिए दोस्तों, अगर अकाल मृत्यु है या फिर ऐसा लगता है कि आपको अपने ही घर में डर लगता है, किसी भी तरह की बाधा है, कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में बहुत हद तक घर कर ली हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप आज से देवी कालरात्रि स्वरूप की आराधना करें। क्योंकि ये असुर मतलब क्या, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ, उनका नाश करने वाली हैं। तो आप देवी की आराधना पूजा और जो मंत्र मैंने बताया उसे क्रमशः आप जप सकते हैं। आप नकारात्मक शक्तियों के अगर आप प्रभाव में हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं, इससे घर में शांति रहेगी, रोग टोने टोटके और बुरी शक्तियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप देवी की पूजा के बाद एक पान के पत्ते पे लौंग रखिए और उसके ऊपर थोड़ा कपूर रखिए और माता की पूजा करने के उपरांत पान का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए। लौंग कपूर और थोड़ा सा लोबान लेकर के और हर एक शाम को आपको मतलब पहले दिन सप्तमी को करना है यानी कि कल, और उसके बाद जो है दोस्तों उसे पूरे घर में अपने घुमाना है। ऐसा हर शाम करिएगा। विश्वास से कहती हूँ कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में होगी तो वो 40 दिनों में आपका घर छोड़ देगी। कोई भी भूत प्रेत या किसी भी तरह की समस्या होगी तो इससे वो दूर होगी। लेकिन ध्यान रखें, इन कामों को करने पर आपकी समस्याएं थोड़ी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति हुई या कोई भी बुरी ऊर्जा हुई तो वो घर छोड़ने से पहले आपको दिक्कत ज़्यादा करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कार्य आपको प्रत्येक दिन शाम को ज़रूर करना है। शुरुआत आपको सप्तमी से करना है। जिन परिवारों में नज़र दोष है, टोने टोटके हैं, ऐसा लगता है बार बार किसी को चोट लग जाएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी जा कर के हम भी मोटिवेट हो सकेंगे और आपको भी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो दे सकेंगे। तो प्लीज़ समय हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब और कुछ विशेष बातें कर लेते हैं दोस्तों। देवी कालरात्रि की पूजा में सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम जान चुके हैं।
अब माता की पूजा में एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखते हैं, समय का। देवी कालरात्रि की पूजा वैसे तो हमेशा ही माता की पूजा की जा सकती है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच कालरात्रि देवी की पूजा और अधिक फलदायी होती है, या फिर रात्रि के समय भी देवी की पूजा अत्यधिक फलदायी होती है। तो इस तरह से करके दोस्तों आप ये जो जलाने वाली चीज़ें मैंने बताई वो जला लीजिएगा, और बाकी सभी चीज़ें ध्यान से आप वीडियो को सुनकर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।